Welcome to TND Protection, and today we will discuss how to test single phase and three phase pickup for differential relays, and we will see why single phase pickup value is different from three phase pickup and why all three phase differential operates on single phase fault. आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल के केस में जब भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, सपोज कीजिए LA वर्स्ट हुआ, CT वर्स्ट हुआ है, किसी सिंगल फेज फॉल्ट पर भी डिफरेंशियल में तीनों फेज का LED ग्लो करता है, और अगर आप डिस्टरबेंस रिकॉर्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां भी आपको थ्री फेज डिफरेंशियल ऑपरेट हुआ है ऐसी रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये समझते हैं हम कि पिकअप सिंगल फेज और थ्री फेज का डिफरेंट क्यों है और क्यों सिंगल फेज पे हमारे तीनों फेज ऑपरेट कर जाते हैं जबकि फॉल्ट सिंगल फेज था। तो पहले हम पिकअप टेस्ट समझेंगे और उसके बाद ये रीजन समझेंगे कि तीनों फेज ऑपरेट क्यों हुए और क्यों डिफरेंट वैल्यूज हैं पिकअप की। तो आइए समझते हैं। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं इस चैनल पर डिफरेंशियल रिले के लिए, जिसमें स्लोप टेस्ट, हाई सेट डिफरेंशियल कैलकुलेशंस, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल, इसका प्लेलिस्ट पहले ही क्रिएट कर दिया हूं, तो आप वहां देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशियल पिकअप टेस्ट कैसे करना है। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ 160 MVA का ट्रांसफार्मर मैं कंसीडर किया हूं 220/132 kV। तो फुल लोड करंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका HV साइड में है, HV फुल लोड करंट आपका लगभग 420 एम्पियर आएगा। सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लेंगे इसे, तो ये 420 एम्पियर डिवाइडेड बाई 500/1 का CT रेशियो है, तो ये वैल्यू आपकी 0.84 एम्पियर आ गया। अब डिफरेंशियल का सेटिंग जो रखा है हमने, ये आपने 0.2 PU लिया है या 20%, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.84 0.168 एम्पियर। अब आपको जो टेस्ट करना है वो थ्री फेज और सिंगल फेज के लिए। और सिंगल फेज, थ्री फेज में आप क्या करेंगे, R फेज, Y फेज, V फेज, तीनों में ये वैल्यू आप कर देंगे 0.168 एम्पियर अप्लाई कर देंगे। Y में 0.168 एम्पियर और V में आपका 0.168 एम्पियर, और आपका इस तरह से थ्री फेज ऑपरेट हो जाएगा। अब यही वैल्यू आप देखेंगे सिंगल फेज में। सिंगल फेज में अगर आप 0.168 एम्पियर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रिले 0.168 एम्पियर पर ऑपरेट नहीं करेगी। एक कंडीशन ऐसी भी है कि जिसमें ये 0.168 एम्पियर पर ऑपरेट भी कर जाएगी, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सिंगल फेज में आपकी दो कंडीशंस होंगी, एक होगा विद I0 एलिमिनेशन और दूसरा होगा विदाउट I0 एलिमिनेशन। ये समझ लेते हैं विद I0 एलिमिनेशन और विदाउट I0 एलिमिनेशन क्या है। विद I0 एलिमिनेशन, जैसे आप मैगर की किट से टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए भी एक डिफरेंशियल का बना हुआ है, उसमें आप विद I0 एलिमिनेशन, विदाउट I0 एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसमें आपको एक विद I0 एलिमिनेशन करना होगा तो एक टिक करना होगा I0 एलिमिनेशन इनेबल्ड, और विदाउट I0 एलिमिनेशन करना होगा तो इसे डिसेबल कर देंगे। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह से ईसा की किट भी है, ओमिक्रॉन है, अगर आप विद I0 और विदाउट I0 दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे विदाउट I0 एलिमिनेशन। इसमें क्या है कि आपका कोई भी जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग रिले में अप्लाई नहीं होगी। जैसे, और इसके लिए क्या करना है कि विदाउट I0 एलिमिनेशन करना है तो आपको रिले के अंदर जाके
जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग को डिसेबल करना होगा। ये ध्यान रखना है कि विदाउट आई जीरो एलिमिनेशन में डिसेबल करना होगा। और विदाउट आई जीरो एलिमिनेशन जब कर रहे हैं तो सिंगल फेज पिकअप की वैल्यू जो रहेगी इसमें विदाउट आई जीरो में, तो आई फॉर सिंगल फेज, आई थ्री फेज पिकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने जीरो सीक्वेंस फिल्टरिंग डिसेबल कर रखी है तो उस केस में सिंगल फेज में भी 0.168 एम्पियर देंगे इस केस में, तो आपका रिले ऑपरेट कर जाएगा। यानी सिंगल फेज पिकअप इक्वल्स टू थ्री फेज पिकअप व्हेन आई जीरो एलिमिनेशन इज डिसेबल्ड। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं कि सिंगल फेज इक्वल्स टू थ्री फेज पिकअप, ये केवल कब, व्हेन आई जीरो एलिमिनेशन डिसेबल कर रखा है आपने, डिसेबल, तो उस केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। अब विद आई जीरो एलिमिनेशन इसे देखेंगे। अब देखते हैं विद आई जीरो एलिमिनेशन, सिंगल फेज पिकअप टेस्ट विद आई जीरो एलिमिनेशन, और इस केस में क्या है, इनेबल्ड है। तो इस केस में ये आपकी वैल्यू आएगी आई सिंगल फेज पिकअप इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई आई थ्री फेज पिकअप, थ्री फेज पिकअप, और के है आपका यहां सिंगल फेज पिकअप फैक्टर। तो इसकी वैल्यू, जो के की वैल्यू रहती है, ये 1.5 और 1.732 रहती है। CSC 326 की बात करेंगे आप तो ये 1.632 रहेगी। बाकी जैसे P6432 की बात है, 7UT 61213 सीरीज की रिले हैं, या ABB RET सीरीज RET 670, इस सब में ये 1.5 रहेगा। तो सपोज कीजिए कि मैंने आप इसमें से कोई रिले लिया जिसका 1.5 पिकअप फैक्टर है, जैसे P643 सीमेंस या ABB कोयल है, तो मेरा पिकअप वैल्यू आ जाएगा अब सिंगल फेज के लिए विद आई जीरो एलिमिनेशन, आई सिंगल फेज पिकअप 1.5, और ये वैल्यू कितनी थी 0.168, तो ये वैल्यू आपकी 0.252 एम्पियर। तो ध्यान रहे कि जो रिले थ्री फेज में 0.168 एम्पियर पर ऑपरेट हो रही थी, वही अगर मैं केवल आर फेज या वाई फेज किसी एक फेज में इंजेक्ट करूंगा और आई जीरो एलिमिनेशन रिले में इनेबल्ड है, तो ऐसे केस में आपको 1.5 या जैसे CSC 326 है इसमें 1.732 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब प्रश्न ये है कि ये 1.5 और 1.732 का पिकअप फैक्टर सिंगल फेज के लिए क्यों है, क्यों अप्लाई करना है हमें, तो इसे हम डिस्कस करते हैं कि ये 1.5 1.732 कहां से आया, और फिर साथ ही ये डिस्कस कर लेंगे कि आपका सिंगल फेज फॉल्ट पर भी तीनों फेज का डिफरेंशियल क्यों ऑपरेट कर जाता है। इससे पहले जो मैंने बेसिक पे वीडियो बनाया था, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उसमें मैंने दिखाया था कि आपको क्या सीटी से करंट आएगा, इसके बाद आपका मैचिंग रेशो मैचिंग होगा, देन उसमें दिखाया था मैंने आई जीरो एलिमिनेशन, और ये आपका दो तरह से होता है, एक मैट्रिक्स बेस्ड है और दूसरा बाय यूजिंग क्लोज्ड डेल्टा वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग। तो इस मेथड के आधार पे आपका ये 1.5 या 1.732 आता है। अब ये देखेंगे कि ये 1.5 पे जो पिकअप फैक्टर की बात करें वो कैसे आया। तो रिले आपका देखिए, रिले में जो करंट हम इंजेक्ट करेंगे उससे पहले रिले फिल्टर करेगी इसे,
तो 1/3 2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -1 2, ये रिले के अंदर एक मैट्रिक्स सप्लाई कर दी जाती है और ये जो करंट है जो हमारा CT से मिलेगा या जो हम किट से इंजेक्ट कर रहे हैं IC, और ये जो है वो रिले को करंट मिलेगा फिल्टर होने के बाद। इसको मैं डैश से ले लिया हूं, डैश। अब आप देखेंगे 1/3 और ये हो जाएगा 2IA। अब इस केस में आप देखेंगे कि मुझे सिंगल फेज करना है, तो मैंने ये करंट दिया 0 और इसमें कोई भी करंट देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2IA -0 इसी तरह से इसके लिए हो जाएगा -IA, ये वैल्यू -IA 2IB, और ये IB IC 0 है तो इसे लेने का कोई -0 और इसमें फिर थर्ड के लिए कर लेंगे तो ये हो जाएगा -IA -0 तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई तो हम कर ही चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैट्रिक्स ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू जो IA डैश की वैल्यू मिलेगी मुझे जो रिले में R फेज में इंजेक्ट होगी वो 2/3IA। दूसरा माइनस का IA/3, और ये B फेज के लिए यानी B फेज में इतना जाएगा, और C फेज में आपका कितना जाएगा, ये माइनस का IA/3। 3 सब में कॉमन है तो आप देख सकते हैं कि पहला 2/3 मैंने अगर 1 एम्पियर दिया था तो रिले को 0.66 पड़ेगी 2/3। पिकअप जितने पे होना था उसको वो क्या है 2/3 उससे मल्टीप्लाई कर दे रही है। तो मुझे एग्जैक्ट पिकअप निकालने के लिए इसका जस्ट अपोजिट देना होगा, यानी 2/3 रिले कर रही है, IA दिया उसने कर दिया 2/3, तो मुझे जो इंजेक्ट करनी होगी करंट सिंगल फेज के लिए, तो आई विल इंजेक्ट 3/2IA, जिससे रिले क्या कर देगी 2/3 फिल्टरिंग के बाद। तो अगर इसे मैं कैलकुलेट करूं तो फाइनल मुझे जो जितना देना था वो मिल जाएगा। तो सिंगल फेज के केस में ये आपका बन गया पिकअप फैक्टर 3/2, दैट इज जो K की वैल्यू ले रहा था मैं 1.5 या 3/2। क्लोज डेल्टा वाइंडिंग में वो आपका 1/√3 हो जाता है, यानी √3 से हमें मल्टीप्लाई करके देना होगा। अब आप यहां एक और देखें कि जो मैं आपसे डिस्कस किया हूं कि किसी एक फेज के फॉल्ट पर बाकी के फॉल्ट फेज भी आते हैं, तो आपने गौर किया होगा, डिस्टरबेंस रिकॉर्ड को देखा होगा, जैसे किसी ट्रांसफॉर्मर का LA ब्लास्ट हुआ या CT ब्लास्ट हुई तो आपने करंट देखी होगी, उसमें करंट रहता है लाइक दिस, I डिफरेंशियल 4 pu, इसमें A फेज, I डिफरेंशियल B फेज देखा आपने 2 pu, I डिफरेंशियल C फेज ये आप देखेंगे 2 pu, इस तरह से। इसी तरह से वायस का रहेगा, वायस जो भी होगी रेशो इसी में रहेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं 2-1-1 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो वी आर गेटिंग 2-1-1 डिस्ट्रीब्यूशन। वो आप यहां से भी देख सकते हैं, 3 कॉमन है तो यहां 2IA मिला, यहां IA मिला, ये IA मिला, यानी करंट इंजेक्ट किया मैंने केवल R फेज में, A फेज में, और डिफरेंशियल में करंट कहां का रीड होगी, यही करंट सिंगल फेज करंट भी डिफरेंशियल रिले में रीड होगी। A फेज में जितना दिया था उतना, उसका जस्ट आधा B फेज में, और इसका A फेज का आधा C में। तो इस तरह से सपोज कीजिए कि ये मैंने 1 एम्पियर दिया था, तो B में रिले पड़ेगी 0.5 एम्पियर और C में पड़ेगी 0.5 एम्पियर। अब देखिए आप कि यदि LA ब्लास्ट या CT ब्लास्ट हुआ तो 0.2 pu की शेडिंग है
और करंट आपका कितना 0.2 pu से ज्यादा हो, जैसे 1 pu हो, 2 pu हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2:1:1 के रेशो में, यानी जैसे 2 pu डिफरेंस चल रहा है तो 2 pu 1 pu 1 pu। तो बाकी के फेजेज भी पिकअप से अधिक वैल्यू हो गई और आपके फेज ऑपरेट कर जाते हैं। तो यही वजह है कि एक फेज के फॉल्ट पे चाहे वो आप टेस्ट किट से इंजेक्ट कीजिए केवल करंट एक फेज में, तब भी आपको जो डिफरेंशियल में रीड होगी वो तीनों फेज में रीड होगी, बायस भी तीनों फेज में रीड होगी और डिस्ट्रीब्यूशन 2:1:1 का रहेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन 2:1:1 का उस केस में रहता है जहां आपकी मैट्रिक्स बेस्ड कैलकुलेशन है, जिसमें सिंगल फेज पिकअप फैक्टर 1.5 का है।